ये आज़ादी से पहले का दौर था और उस मुल्क पर अंग्रेज़ों का राज था। दिलीप कुमार ने एक दिन पुणे में तकरीर की कि इंडिया की आज़ादी की जंग जायज़ है और बरतानवी हुक्मरान गलत हैं। दिलीप कुमार अपनी किताब दिलीप कुमार दी सबस्टीन सेंड दी शेडो में लिखते हैं, फिर क्या था, बरतानवी मुखालिफ तकरीर के लिए मुझे जेल भेज दिया गया, जहां बहुत से मुजाहिदीन आज़ादी पेद थे। उस वक्त सत्याग्रहियों को गांधी वाला कहा जाता था। मैं दूसरे कैदियों की हमायत में भूख हड़ताल पर भी बैठा था। सुबह जब मेरी जान पहचान का एक मेजर आया तो मुझे जेल से रहा किया गया। मैं भी गांधी वाला बन गया था। दिलीप साहब हेलेन के गाने पर रक्स क्या करते थे अगरचा दिलीप कुमार को ट्रेजेडी कंट कहा जाता है, लेकिन असल जिंदगी में वो एक अच्छे खासे मज़ाहिया इंसान थे। इनकी स्वान हयात फारूक में इनकी अहलिया सायरा बानू लिखती हैं, साहब कभी कभी हेलेन के गाने मुनिका ओ मुनई डार्लिंग पर इनकी वो बहू नकल करके डांस करते थे, वैसे ही कपड़े पहनकर वैसी ही अदाएं, मैं तो हैरान रह गई थी। सायरा बानू का कहना था कि वो किक डांसर गोपी कृष्णा की भी नकल करते थे, जो कि बहुत मुश्किल रक्स था, और एक बार तो सत्ताड़ा देवी और गोपी जी भी मौजूद थे। वो लोग खूब हंसे थे। से टिकपिटी घूम वैसे अपने लड़कपन में दिलीप कुमार बहुत शर्मीले थे। इन्हीं दिनों दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों मुंबई के खालिसा कॉलेज में तालीम हासिल करते थे। दिलीप कुमार लिखते हैं कि राज कपूर देखने में खूबसूरत था और कॉलेज में खास तौर पर लड़कियों में खासा मशहूर था, जबकि वो खुद को उस शक्ल सूरत का और शर्मिला समझते थे। दिलीप कुमार ने एक कहानी बयान की कि राज कपूर ने ठान लिया था कि वो मेरे शर्मिलेपन को दूर कर देंगे। एक बार वो मुझे कोलाबा में सैर के बहाने ले गए। हमने टांगे की सवारी की। अचानक राज कपूर ने टांगे वाले को रोका। वहाँ दो पारसी लड़कियां खड़ी थीं। राज ने उनसे गुजराती में बात की और पूछा कि क्या हम आपको कहीं छोड़ सकते हैं। वो लड़कियां टांगे पर चढ़ गईं। मेरी तो इसकी पिटी गुम हो गई थी। राज और वो लड़कियां हंस हंस कर बातें कर रहे थे। एक लड़की मेरे पास बैठ गई। मैं बुरी तरह घबराया हुआ था। दरअसल ये राज का तरीका था कि मैं ख्वातीन के सामने कैसे घबराना बंद करूं। ऐसे और भी बहुत से फंसे हैं, लेकिन राज कभी किसी तरह की बदतमीजी या बेहियाई नहीं करते। वो सिर्फ शैतान थे। सूट टाई और किताबों के शौकीन। फिल्मी दुनिया से अलग दिलीप कुमार को किताबों का बहुत शौक रहा है। उनकी लाइब्रेरी उर्दू, फारसी और अंग्रेजी अदब से भरी हुई है। वो कुरान पढ़ते थे और गीता भी पढ़ी थी। यूं तो वो सूती कुर्ते में रहते हैं, लेकिन वो बेहतरीन सूट टाइयों और जूतों का शौक भी रखते हैं। कपड़ों के बारे में उनका पसंदीदा जुमला है, वाइट इज वाइट एंड करीम इज करीम। यानी सफेद सफेद है और करीम रंग करीम है। जब राज कपूर दिलीप की शादी में घुटनों के बिल पहनचे, राज कपूर अक्सर मीडिया इंटरव्यू में कहा करते थे कि अगर कभी दिलीप की शादी हुई तो वो घुटनों के बिल चल कर उनके घर जाएंगे। और जब दिलीप कुमार ने शादी की तो अपने वद्दे के मुताबिक राज कपूर दर हकीकत घुटनों के बिल चल कर दिलीप कुमार के घर गए थे। शादी में घोड़ी लाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर और नासिर, दिलीप कुमार के भाई, शामिल थे। नेहरू और दिलीप कुमार पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिलीप कुमार अपना आइडियल समझते हैं। 1962 में नेहरू के कहने पर उन्होंने शुमाली मुंबई से वी के कृष्णा मेनन की इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लिया। वो 1979 में मुंबई के शेरिफ बने और सन 2000 से 2006 तक राज्यसभा के रुकन भी रहे।